हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी हर्ष शर्मा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का थर्ड एग्जाम ऑडिट का एग्जाम जो है वो हो चुका है। और ऑडिट का एग्जाम जो है ना तो बहुत ज्यादा अच्छा जाता है और ना बहुत ज्यादा बेकार जाता है, एवरेज से ही जाता है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपका पेपर जैसा भी गया है। अब आपको जो है सोलेली आपके फोर्थ पेपर पे फोकस करना है। और ये फोर्थ पेपर जो है कॉर्पोरेट लॉ का, ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सेवियर होने वाला है। क्योंकि अगर पास्ट में आपके 3 पेपर में से कोई भी पेपर आपका ठीक ठाक गया है, अच्छा नहीं गया है, तो ये पेपर आप लोग इस पेपर में एग्जामिनेशन स्कोर करके आपका जो एग्रीगेशन का जो क्राइटेरिया है उसको आप इस पेपर के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। तो आपको अब इस पेपर पे अच्छे से फोकस करना है, बजाय कि आपके जो पास्ट में 3 पेपर हुए उनमें कोई कम अच्छा हुआ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स कि आप जो है फोर्थ पेपर पे अच्छे से फोकस करें। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन स्कोर करने के लिए आपको जो है सिलेबस को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि 1.5 डेज को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। एज आई मेंशन इन द अर्लियर वीडियोस ऑल्सो कि आप लोग जो है 7 बजे के आसपास आके अपना जो स्टडी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेके 7 बजे आप पढ़ने बैठ सकते हैं और 7 बजे से लेके 12 से 12:30 बजे तक आप लोग जो है आपके स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इन 5-5.5 घंटे में आप 4 घंटे इफेक्टिव स्टडी करने वाले हैं। और इन 4 घंटे में आप कौन सा टॉपिक्स को जो है वो कवर करें, कौन से चैप्टर्स को कवर करें। सी फ्रेंड्स, 3 एग्जाम आप लोग दे चुके हैं और आपका माइंड जो है अब एग्जॉस्ट हो चुका है। तो आपको कुछ ऐसे लाइट टॉपिक कवर करने जो आपके एग्जाम में वेटेज भी अच्छा खासा कवर करते हो और पढ़ने में भी थोड़े लाइट हो। तो आप लोग जो है पीएमएलए कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कर सकते हैं, आप लोग जो है एफसीआरए कर सकते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कर सकते हैं, आप लोग जो है सरफेस एक्ट को कवर कर सकते हैं। इन तीनों चैप्टर्स को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं जिस दिन आप एग्जाम देके आ रहे हैं उसी दिन। और ये आपके एग्जाम में 20 to 25 मार्क्स इजीली कवर करते हैं। तो आप लोग इन तीनों चैप्टर को कवर कर लीजिए, टारगेट करिए कि आप इन तीनों चैप्टर को करके सोएं। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप लोगों को खाली आधा 1 घंटे आप लोगों को खाली रिवाइज करना है, तो आप इजीली कर पाएंगे। और अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो आप एक और चैप्टर कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। तो ये 4 चैप्टर आप लोग टारगेट करिए, आप इन 4 चैप्टर को कंप्लीट करके सोएं। फिर जब आप नेक्स्ट डे जब आप उठ रहे हैं उस दिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आप फ्रेश माइंड से ऐसा टॉपिक करें जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है। और जो सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है दैट इज नन अदर देन आपके डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर। और डायरेक्टर्स के 3 चैप्टर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, एंड थर्ड वन इज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। ये 3 चैप्टर आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 40 मार्क्स तक कवर करते हैं। और वन मोर थिंग, ये आपके एग्जाम में जो है कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 उसमें भी इन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन आता है। तो इन 3 चैप्टर को आप आपके फ्रेश माइंड से उठ के पढ़िए। सुबह 6-7 बजे जब भी आप आपका स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं वहां से लेके आप लोग जो है 4-4.5 घंटे में इन तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। इन तीनों चैप्टर में अगर आपने अच्छा खासा कवर कर लिया तो आप पासिंग मार्क्स तो वहीं पे निकाल लेंगे। फिर आते हैं आपके पास लंच तक 1-1.5 घंटा अभी भी बचा हुआ है। उन 1 से 1.5 घंटे में आप लोग जो है कुछ छोटे मोटे टॉपिक कर सकते हैं, लाइक कंपनीज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, एनसीएलटी एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। तो ये छोटे टॉपिक है सी फ्रेंड्स, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में ये टॉपिक कवर हो सकते हैं। तो आप लोग जैसे ही डायरेक्टर्स के चैप्टर कंप्लीट करें 1-1.5 घंटे में इन टॉपिक्स को भी आप कवर कर लीजिए। फिर आप लंच वंच करके थोड़ा सा रेस्ट करके अगेन आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक कवर करने जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जाम में भी वेटेज अच्छा खासा कवर करते हैं। और वो आपके चैप्टर्स हैं आईबीसी एंड फेमा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं 20 to 25 मार्क्स आपके एग्जाम में वेटेज रखते हैं और दोनों ही टेक्निकल टॉपिक है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को सफिशिएंट टाइम डिवोट करिए। उसके बाद आप टी ब्रेक के बाद आप अगेन डिनर तक 2 चैप्टर का टारगेट करिए और वो है आपके सेबी एंड सिकरा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इन दोनों चैप्टर को आप जो है आपके डिनर टाइम तक कंप्लीट कर सकते हैं। और डिनर विनर करने के बाद में आप लोग जो है अगेन आपके जो कंपनीज एक्ट के 4th, 5th एंड 6th चैप्टर से उनको कंप्लीट करिए। 4th आपका है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, 5th है आपका कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड 6th है आपका प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन। तो इन चैप्टर को भी आप कंप्लीट करके ही सोइए। एग्जाम वाले दिन आपको मॉर्निंग में आपने जो बचे हुए टॉपिक थे उनको कंप्लीट करना है, लाइक वाइंडिंग अप आपका बच गया था, प्रोड्यूसर कंपनी बच गया था। तो आपके जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है सबसे पहले उनको कंप्लीट करिए। उसके बाद में अगर आपने कुछ ऐसे टॉपिक सोचे थे कि आपको एग्जाम वाले दिन उन टॉपिक को देख के जाना है तो पहले आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट करिए। और आपने कोई सेक्शंस, आपने कुछ समरी नोट्स बना रखे थे, आप उनको कंप्लीट करिए। इस तरह आप लोग जो है आपका 1.5 डेज में पूरा सिलेबस आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन
कि आप लोगों में से काफी लोगों को डाउट होता है कि एग्जाम में हम सेक्शंस का रेफरेंस दें कि नहीं दें। सी फ्रेंड्स, अगर आपको सेक्शंस याद हैं तो आप अच्छे से रेफरेंस दे के आइए। ये आपको ही बेनिफिट करेगा, एग्जामिनर आपके जो आंसर है उससे इंप्रेस होगा कि आप लोगों ने सेक्शंस का रेफरेंस करा है। अगर नहीं आता है तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन आप लोग जो है सेक्शंस का गलत रेफरेंस नहीं देंगे। एग्जाम में कई क्वेश्चंस में आपको जो है कंक्लूजन लिखना होता है, तो आप लोग जो कंक्लूजन जहां कहीं भी रिक्वायर्ड है आप वहां पे कंक्लूजन लिख के आइए। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो ऐसा कहीं आपको कंक्लूजन लिखना है तो आप बकायदा कंक्लूजन लिखिए और उसके बाद जो भी कंक्लूजन है उसको लिख के आइए। कोई भी क्वेश्चन में जहां कहीं भी रिक्वायरमेंट है आप वहां लिख के आइए कंक्लूजन के बारे में। और अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो आप लोग कोई क्वेश्चन में अगर आपने कीवर्ड्स लिखे हैं, कोई आंसर्स के अंदर आपने कीवर्ड्स लिखे तो उनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। सी फ्रेंड्स, इट वॉन्ट टेक मोर देन 10 to 15 सेकंड्स। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपने जो कीवर्ड्स लिखे तो आप उनको हाईलाइट करके आइए। ये एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालेंगे और एग्जामिनर उन कीवर्ड्स को पढ़ के ही आपका कर लेगा। तो अगर कहीं लगता है आपको कि आप हाईलाइट कर सकते हैं तो हाईलाइट करके आइए। मैंने भी लोग के एग्जाम में हाईलाइट करा था। अगर आपको लगता है तो आपके पास टाइम परमिट करता है तो आप भी हाईलाइट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करिए। आपको पास्ट के पेपर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जैसे भी हुए सब अच्छे हुए। अब आपको जो है आपके लॉ के पेपर के ऊपर फोकस करना है कंप्लीटली। सो आपको जो है सोलिली लॉ के पेपर पे फोकस करना है। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स फॉर योर एग्जाम। गिव योर बेस्ट शॉट, कीप स्टडिंग फ्रेंड्स। अगेन बेस्ट, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बाय।